बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा नमकीन रोश बहुत ही कमाल का बनेगा। ये आप बकरे के गोश्त से भी बना सकते हैं और बछड़े के गोश्त से भी बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह ताला। नमक और सिर्फ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और एक अदद प्याज जाएगा। बाकी जो रेसिपी है वो मैंने पूरी शेयर की है। इंशाल्लाह ताला साथ साथ बनाते हैं और साथ साथ बहनों भाइयों को बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को दिली ईद मुबारक। इंशाल्लाह ताला 1 साल बाद ईद आती है। अपने साथ अपने बच्चों को भी खुश रखिए, खाने बना के खिलाइए अच्छे अच्छे, बाहर की चीज़ों से परहेज़ रखें। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और मज़ेदार सा बनाते हैं नमकीन रोश असली पेशावरी स्टाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाने जा रहा हूँ नमकीन रोश। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी बनेगी। नमकीन रोश कितने ही तरीक़ों से बनता है, मैं आपको ऐसी रेसिपी बना के चेक कराऊँगा। बहुत ही सिंपल बनेगी इंशाल्लाह ताला। 1.5 किलो गोश्त लिया है मैंने बकरे का। बड़ी ईद का मौका है इंशाल्लाह ताला, बड़ी बड़ी रेसिपी बनेगी VIP मोल से इंशाल्लाह ताला। इसमें से 2 चीज़ें हम ऐड करेंगे। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से 1 टेबल स्पून जो भर के लहसुन का पेस्ट है, इसको हमने करना है मैरिनेट तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और 1 टेबल स्पून है अदरक का पेस्ट। ये चेक 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 1.5 टेबल स्पून लगाने। इसमें हम नमक ऐड करेंगे। ये चेक करें, इसको करना है हमने अच्छे से मिक्स। इसमें और कोई चीज़ नहीं हमने ऐड करनी। इसको अच्छे से मिक्स करके हमने इसको रख देना है ऐसे। इसको हम बनाएंगे प्रेशर में इंशाल्लाह ताला। बहुत ही VIP बनेगा। इसकी यखनी हल्की हल्की बनेगी। बहुत ही इसका कमाल का टेस्ट आएगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। आपने ऑयल डालना है तो थोड़ा सा डाल लें, वरना इसमें ज़रूरत कोई नहीं है। ऑयल के बगैर ही बड़ा VIP बनेगा इंशाल्लाह। चले जी अब प्रेशर लेके आते हैं, प्रेशर में ऐड करते हैं अपनी चीज़ें। ले जी माशाल्लाह से 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे अपना बकरे का गोश्त। आप इसको दोनों चीज़ों से बना सकते हैं, बकरे से भी बना सकते हैं और मटन से भी बना सकते हैं। मतलब बड़े ना भी बना सकते हैं तो छोटे ना भी बना सकते हैं, रौला कोई नहीं। एक प्याली मतलब एक बड़े साइज़ का प्याज इसमें बारीक कटा हुआ जाएगा। बारीक का मतलब है बिल्कुल बारीक सा। बारीक कितना होना चाहिए ये चेक करें, इतना इतना बारीक होना चाहिए। इसमें अब हमने कोई चीज़ नहीं डालनी सिवाय एक जो ये कोली भर के पानी की ऐड करेंगे और इसको ब्रश लगा देंगे। ले जी माशाल्लाह से 1 डब्बा जो मैंने ना भर के इसमें पानी का ऐड कर दिया है। पानी आपने इतना ही रखना है। अगर किसी को यखनी ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा भी ऐड कर सकता है। नमक आपने चेक कर लेना है जब कंडीशन इसकी ओके हो जाए तब। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको प्रेशर पे लगाते हैं। और प्रेशर पे लगाने के तकरीबन 20 या 25 मिनट इसको प्रेशर पे लगाएंगे हल्की आंच पे, ताकि VIP सा कुक हो जाए। हाथ लगाएंगे इंशाल्लाह ताला मेल्ट होगा गोश्त, इतना कमाल का बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी इसको लगाते हैं प्रेशर पे और करते हैं अपना प्रोसेस स्टार्ट। ले जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रेशर पे कुकर लगा दिया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है और तकरीबन 10 मिनट इसको तेज़ आंच पे पकाना है। आंच आप चेक कर सकते हैं कितनी आ रही है इंशाल्लाह ताला। इसको आपने जब हल्की करना है वो हल्की करके भी मैं आपको बताऊंगा कितनी हल्की करनी है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिलते हैं 20 से 25 मिनट बाद। ले जी माशाल्लाह से गोश्त बिल्कुल नरम हो चुका है। चेक करें कितनी VIP सी कंडीशन है। बोटियाँ बहुत ही कमाल की आ गई। ये देखें माशाल्लाह से हाथ लगाने से टूट रही हैं, इतनी नरम हो गई। ये चेक करें बिल्कुल टेंडर सा गोश्त हो गया है, VIP सा। बहुत ही कमाल की माशाल्लाह रेसिपी बनी है।
इसको हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि जो हमें हल्की हल्की यखनी थोड़ी सी है ना वो थोड़ी और कम रह जाए और लाजवाब सी रेसिपी बन जाए। चले 5 से 6 मिनट बाद बलते हैं, मैं आपको डिश आउट करके चेक कराऊंगा ये कैसी बनी है। प्याज मैंने इसलिए इसमें डाला था कि प्याज़ों से भी इसका जायका कमाल का हो जाएगा। प्याज आप डालना चाहें तो डाल लें वरना रहने दें। बाकी इस रेसिपी की जो जान है वो प्याज है, लाजमी ऐड करें। इसमें ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कमाल की ये चीज़ बनी है। अगर आप डालना चाहें तो डाल के अच्छे से भूनना है इसको, फिर इसको इस्तेमाल करना है। चला जी, मिलते हैं 5 से 7 मिनट बाद, फिर इसको डिश आउट करेंगे और आपको चेक कराएंगे। ले जी, माशाल्लाह से हमारा बीफ बल्कि बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें कितनी वीआईपी रेसिपी बनी है। नमकीन रोश अल्हम्दुलिल्लाह असली पेशावरी स्टाइल वीआईपी सी रेसिपी, कमाल लाजवाब अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मैं आपको तोड़ के चेक करवाता हूँ कि कितना नरम और नाजुक बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नमकीन रोश बिल्कुल वीआईपी सा बन के तैयार हो गया है। बोटी इसकी बहुत ही नरम बनी है, चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें, बहुत ही कमाल की चीज़ बनी है, वीआईपी जायका है अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें, ये चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितनी नरम और मुलायम बोटियाँ बनी हैं। यखनी इसकी बहुत ही कमाल की बनी है, ये चेक करें। इसका जायका अल्हम्दुलिल्लाह कमाल। चेक करें, बिल्कुल वीआईपी सा बना है। जोन सी भी बोटियाँ पकड़ेंगे इंशाल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन।